हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी और फरवरी के रिवीजन की तीसरी क्लास है। ठीक है, दो क्लास अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स बाई नहीं किया है साथियों, वो जरूर बाई करें। इसकी प्राइस मात्र और मात्र 111 रुपये है। इसमें आपको साथियों मंथली पीडीएफ मिलते हैं, मंथली टेस्ट मिलते हैं, और जो अपनी डेली क्लास होती है उसका टेस्ट आपको दिया जाता है, और डेली क्लास की जो पीडीएफ होती है उसको आपको दिया जाता है। ठीक है, और मंथली पीडीएफ भी आपको दी जाती है। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि भारत और साथियों सऊदी अरब की सेनाओं के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में सोमवार से शुरू होगा, यानी कि सोमवार को किया गया था। पिछली डेट की ये बात है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, देखो देखिएगा, तो वो था साथियों सदा तांत्रिक। ठीक है, और ये किन किन के मध्य में किया गया था? भारत व सऊदी अरब के मध्य में। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है साथियों, एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जाएगा। आजकल ज्यादा युद्धाभ्यास अपने जैसलमेर के अंदर हो रहे हैं, जैसलमेर और बीकानेर में, ध्यान रखना है। वीर गार्जियन की बात करें तो साथियों ध्यान रखना, ये भारत और जापान के मध्य में होने वाला युद्धाभ्यास है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ रोजाना साथियों इस क्लास में जुड़ते हैं तो आपको बिना किसी कॉपी पेन या फिर नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिना कॉपी और पेन उठाए मैं आपका पूरा करंट अफेयर्स याद करवा दूंगा। बस पढ़ना आपको पड़ेगा, रेगुलर क्लास आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, शाम को ठीक 8 बजे आप मेरे साथ उपस्थित हो जाइए। उसके बाद आप करंट अफेयर्स की बिल्कुल से जो है चिंता मुक्त आप हो जाइए। ठीक है ना, बिल्कुल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको टेस्ट लेना है, टेस्ट बार बार देना है, पढ़ना है और टेस्ट देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और साइक्लोन पस्ट की बात करें तो साथियों ध्यान रखना, ये जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन होता है, भारत व मिस्र की सेनाओं के मध्य में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे देखो। और वायु शक्ति जो अभ्यास है साथ ही ये भारतीय थल सेना और वायुसेना के मध्य में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की थल सेना व वायुसेना, ठीक है ना, इन दोनों के मध्य में साथियों ये युद्धाभ्यास हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी प्रोजेक्ट में राजस्थान और किस राज्य के मध्य जो है एमओयू किया गया है? तो किस राज्य के मध्य में एमओयू किया गया था? वो है साथियों आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के मध्य में ये एमओयू हुआ था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें साथियों राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के 13 जिलों को इसमें शामिल किया गया है पूर्वी राजस्थान के अंदर। ठीक है, पार्वती, काली सिंध और चंबल को मिलाकर के जो है ये योजना बनाई गई है, पीकेसीएल जिसको बोलते हैं अपन, पार्वती, काली सिंध और चंबल, पीकेसी ईआरसीपी योजना। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पी से पार्वती ध्यान रखना है आपको, और के से काली सिंध याद रखना है। ठीक है, क्योंकि तीनों नदियां आपसे पूछी जा सकती है, और सी से आपको चंबल याद रखना है। ठीक है ना, तो तीनों को मिला करके ईआरसीपी प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में एमओयू हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस पर्वतारोही ने साथियों शुक्रवार को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 510 फीट का तिरंगा व रामध्वज फहराया और जय श्री राम के उद्घोष भी लगाए? तो वो कौन थे साथियों? तो ध्यान रखना, वो थे साथियों राकेश बिश्नोई। ठीक है, और ये डूंगरपुर जिले निवासी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देश की पहली आस्था स्पेशल ट्रेन साथियों प्रदेश के किस स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुई है? 100% एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना साथियों, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर से। कहाँ से? भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर से शुरुआत की गई थी। और ध्यान रखना साथियों, सांगानेर रेलवे स्टेशन जयपुर को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। किसमें? अमृत भारत स्टेशन योजना में। ठीक है ना, अमृत भारत स्टेशन योजना में, अमृत भारत स्टेशन योजना में, तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, इसी के साथ एक और को किया गया था, उसका नाम था साथियों अनूपगढ़। इन दोनों को साथ साथ ही शामिल किया था, अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन को, जो कि
अनूपगढ़ जिले में है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजजीविका से जुड़ी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष कौन ओम बिरला ने टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की जो है शुरुआत कहाँ की थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी साथियों कोटा जिले से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि राजीविका की अगर ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा जाए, ब्रांड एम्बेसडर है तो वो कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है, फटाफट से बताइए। तो वो है साथियों आपके रोमा देवी। ठीक है ना, ये हस्तशिल्प कला की कलाकार है साथियों, ध्यान रखना है। अलवर की बात करते हैं तो रोजाना मैं आपको बताता हूँ 11वां नगर निगम है साथियों, ध्यान रखना है। ठीक है, और यहीं से साथियों यहीं पर जो है शस्त्र म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, शस्त्र म्यूजियम, यह भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर साथियों आशाई द फीलिंग स्टेशन बनाया जाएगा, आशाई द फीलिंग स्टेशन। ठीक है ना, यह भी आपको ध्यान रखना है। और हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत भी यहीं से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षा विभाग के द्वारा साथियों 15 फरवरी को प्रदेश के सभी स्कूलों में सूर्य सप्तमी पर कौन सा प्राणायाम करवाया जाएगा? तो वो करवाया जाएगा साथियों सूर्य नमस्कार प्राणायाम, इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, करवाया जा चुका है 15 फरवरी को ये तो। हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसे चुना गया है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के रूप में जो है वो चुना गया था साथियों किसको? टी रविकांत को। यह भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और सुधांशु पंत कौन है? मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी है। और पृथ्वीराज की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये कौन है? तो ये है साथियों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के ये अध्यक्ष है ना, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के कौन है? ये अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। प्रताप कृष्ण लोहरा, ध्यान रखना साथियों ये अपने लोकायुक्त है, ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, तमिलनाडु चेन्नई में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साथियों केतराम चिगा व विमल माचरा ने किस स्पर्धा में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, एग्जाम में ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इनका संबंध है साथियों साइकिलिंग से। किससे संबंध है? साइकिलिंग से साथियों इनका संबंध है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना है प्रश्न आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, त्रिवेंद्रम केरल में 4 जनवरी से शुरू हो रही बीसीसीआई की सीनियर महिला राष्ट्रीय वनडे ट्रॉफी में राजस्थान टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? ये भी 100% इंपॉर्टेंट है। तो वो है साथियों आपके प्रिया सिंह। ठीक है ना, और प्रियंका सिंह। ठीक है, प्रियंका शर्मा, सॉरी प्रियंका शर्मा। प्रिया सिंह की बात करें तो ध्यान रखना साथियों एक तो ये बीकानेर जिले के मूल निवासी है। ठीक है, और ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिकारिता विभाग की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है, ध्यान रखना है। और प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर भी है, प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर आपसे पूछा जाए तो कौन है बॉडी बिल्डर? वो है प्रिया सिंह। ठीक है ना, और इन्होंने थाईलैंड के अंदर कौन सा पदक जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड जीता था कहाँ पर? पटाया में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, उदयपुर में शुरू हुआ साथियों नीमच माता रोपवे का उद्घाटन राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया। ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये असम राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो जोधपुर से इसकी शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर में ध्यान रखना है साथ ही एक तो है मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र, प्रश्न कभी भी पूछ सकता है, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा, कभी भी ये पेपर में आ सकता है। ठीक है ना, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जोधपुर में। और एक याद रखना, व्यास मेडिसिटी, इसकी स्थापना भी कहाँ पर है? जोधपुर में। यह प्रश्न पूछा जा चुका है तो ध्यान रखना है।
और यहाँ पर एक और है साथियों, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। और एम के जो आसेरी है साथियों, एम के आसेरी, ये इसके प्रथम वाइस चांसलर है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आमेर के अंदर ध्यान रखना साथियों, रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जा रही है। रोबोटिक्स लैब की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो ये आमेर के अंदर की जा रही है साथियों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर तो बर्ड पार्क सबसे फेमस है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, गुलाब बाग उदयपुर के अंदर है साथियों, ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं पर साथ एक पार्क और है, बटरफ्लाई पार्क है, ये तो मैं आपको रोजाना पढ़ाता हूँ, जो कि अम्बेरी के अंदर है, अम्बेरी उदयपुर में। और सीएनजी से संचालित पहली जो है टॉय ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी, तो साथियों ये भी उदयपुर में ही चलाई गई है, ठीक है। और एक और याद करना, एक पार्क और है यहाँ पर, उसका नाम है साथियों ट्रैफिक सेफ्टी पार्क। कौन सा पार्क है? ट्रैफिक सेफ्टी जो पार्क है साथियों, वो कहाँ पर है, तो वो भी उदयपुर के अंदर है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जयपुर के साथियों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आईपीडी टावर है, जो कि एसएमएस हॉस्पिटल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि 24 मंजिला बन रहा था लेकिन अब उसे कम कर दिया गया है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर साथियों पूछा गया है किशन बाग, किशन बाग डेजर्ट पार्क है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है वो देखिए। हाल ही में राजस्थान में 1800 मेगावाट का प्रथम पंप हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पर लगाया जा रहा है, तो ये लगाया जा रहा है साथियों कहां पर, शाहपुर 12 के अंदर लगाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। माही बांसवाड़ा पर साथियों ध्यान रखना, 4 नए परमाणु रिएक्टर लगाए जा रहे हैं। कितने? 4 नए परमाणु रिएक्टर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। माही नदी के ऊपर है। रावत बाटा में ध्यान रखना साथियों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस प्लांट लगाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों ध्यान रखना, 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गैस बनाई जाएगी। 10 क्यूबिक प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर गैस बनेगी, तो थोड़ा सा ये अभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कहां से लाभार्थियों को मकान के लिए पहली किस्त जारी की है, तो इन्होंने कहां से की है? 12 से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पाली आपको ध्यान रखना है साथियों, एक तो यहाँ से खेलो अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। और यहाँ पर साथियों ध्यान रखना, जोजावर गांव, जोजावर गांव आपको याद रखना है। यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, गो आईवीएफ सेंटर की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखना है, जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर ट्रांसफर किया जाएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और पाली का ध्यान रखना साथियों, देसूरी, पाली के देसूरी में साथियों एक तो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। और देसूरी में ही साथियों बीकाजी सोलंकी, बीकाजी सोलंकी का पेनोरमा बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिरोही की बात करें तो साथियों सिरोही के अंदर जो है अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक्सीलेंस, ठीक है। और प्रतापगढ़ का तो आप सबको पता ही है कि यहाँ पर पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई थी, जो फ्री इंटरनेट वाईफाई डेटा से संबंधित है। प्रतापगढ़ के साथियों एक और फेमस है कि थेवा कला यहाँ की फेमस है, जो सोनी जी परिवार से संबंधित है, ये प्रश्न पॉपुलर है, पूछा जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, पीपलकोट हाई लेवल कैनाल परियोजना का निर्माण भी यहीं पर किया जा रहा है, ठीक है। कौन सी? पीपलकोट हाई लेवल कैनाल परियोजना, पीपलकोट हाई लेवल कैनाल परियोजना,
इसका निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर? प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, राज्य की किस सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावत बांध की नहरों को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? तो ध्यान रखना यह है परवन सिंचाई परियोजना, जो कहाँ की है? झालावाड़ की है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये आरसीपी आप सभी को पता ही होगा। काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ की है? तो ये धौलपुर की है। ठीक है, और पीपलकोट हाई लेवल कैनाल परियोजना अभी अपन ने पढ़ाई था, प्रतापगढ़ की है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला देखो, 27 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित होने वाले 10वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अवार्ड जो है वो किसे दिया जाएगा? यानी कि दिया जा चुका है, तो ये टीनू आनंद को दिया गया था, साथियों ध्यान रखना है। ठीक है, ये टीनू आनंद की फोटो भी आपके सामने है। आगे का प्रश्न देखिएगा, हाल ही में राजस्थान कार्मिक विभाग द्वारा गृह रक्षा होम गार्ड का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है साथियों राजेश निर्वाण को। ठीक है, सुधांशु पंत सीएस है, आलोक राज आरएसएस के अध्यक्ष है, उत्कल रंजन साहू डीजीपी है। ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ध्यान रखना है साथियों नाग का, जो कि तीसरी पीढ़ी की है। आगे देखो, 20 फरवरी 2024 को साथियों केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2500 करोड़ रुपए की 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण कहां पर किया था? तो उदयपुर के अंदर इन्होंने किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एक्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाउसिंग बोर्ड एक्ट के रूप में इंद्रजीत सिंह को किया गया है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता। याद रखना है ये प्रश्न, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो वो प्रवीण गुप्ता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जाए तो वो कौन है? मधुकर गुप्ता है ना, निर्वाचन आयुक्त। और ध्यान रखना साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है एमएम श्रीवास्तव। ठीक है, जो कि 42वें क्रम के हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तथा खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान आईटी गेम्स 2024 का शुभारंभ कहां पर किया है? तो जयपुर से इन्होंने इसका शुभारंभ किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक और बात याद रखना साथियों, धौलपुर करौली को जो ध्यान रखना, 5वां नया टाइगर रिजर्व बना है, 5वां नया टाइगर रिजर्व। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है आरएस के अंदर, आगे भी पूछा जाएगा बहुत बार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2024 में साथियों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस प्रख्यात संगीतज्ञ का निधन हो गया है? तो वो कौन है? पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग। जबकि माया टंडन को भी दिया गया था, जानकीलाल भांड को दिया गया था, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। पद्म पुरस्कार की बात करें तो इन पांचों को ही दिया गया था, लेकिन इनका जो है निधन हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काठमांडू नेपाल में किसे साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? कृष्ण कुमार को, रविश कुमार को, सिद्धि जोहरी या फिर मोनिका मेहरा? तो ध्यान रखना सिद्धि जोहरी को। ठीक है, आगे देखिएगा, राज्य की किस महिला ने साथ ही यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना इटली पर तिरंगा लहराया है? तो वो कौन है? निर्मा मीणा, यानी कि धोली मीणा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूफिया खान कौन है साथियों? तो ये कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला है, ध्यान रखना है, जो कि अजमेर से इनका संबंध है। ठीक है, प्रिया सिंह आपको पता ही है, रोमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों के अवैध खनन को रोकने हेतु भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन अरावली चलाया जा रहा है साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ऑपरेशन इस्माइल की बात करें तो ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन इस्माइल। ठीक है ना, लिखो ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए। ठीक है, ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ऑपरेशन समानता ये बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, बूंदी जिला प्रशासन।
ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से साथियों किस ट्रेन को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? तो ध्यान रखना, पैलेस ऑन व्हील्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत साथियों कहाँ 24 फरवरी को प्रधानमंत्री ने कस्टम फायरिंग सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन किया है? रट लेना साथियों, 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। गोमबड़वाली गांव श्री गंगानगर से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। डेगाना नागौर की बात करें तो साथियों हाल ही में यहाँ पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्वी राजस्थान नहर ईआरसीपी के लिए केंद्र यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एमओयू हुआ है। इस परियोजना का संशोधित नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है साथियों पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पीकेसी ईआरसीपी योजना जो है इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अपन ने शुरू में पढ़ा था, इसमें राजस्थान के 13 पूर्वी जिलों को शामिल किया गया है। इसके मध्य में एमओयू हुआ था साथियों एमपी और राजस्थान के मध्य में साथियों एमओयू हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने साथियों किस योजना को 1 जनवरी 2024 से लागू किया, जिसके तहत गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया जाएगा? तो वो है साथियों रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, ठीक है ना, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान रखना साथियों, तो बीपीएल धारक परिवारों को और एक उज्ज्वला धारक परिवारों को जो है ये गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा 450 रुपए में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने थे? तो सभी को पता होना चाहिए, सुधांशु पंत, ठीक है ना। अगला है 25 से 28 जनवरी 2024 को आयोजित सांबर उत्सव का उद्घाटन किसने किया? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने, ठीक है ना। माया टंडन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सड़क सुरक्षा के लिए, ठीक है, किया जा चुका है, याद रखिएगा। राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी की तर्ज पर साथियों राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी कहाँ खोले जाएंगे? तो ध्यान रखना, प्रत्येक संभाग स्तर पर ये खोले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा साथियों, जिन्होंने अभी तक राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 वाला कोर्स नहीं लिया है वो तो जरूर ले, क्योंकि साथियों राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो ये कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। मैं फिर आपसे बता देता हूँ, रामबाण साबित होगा। हमने वर्ष 2023 का जो है करंट अफेयर्स वाला कोर्स भी लॉन्च किया था, उसमें ध्यान रखना साथियों, तो आरएएस जैसी परीक्षा में हूबहू प्रश्न मिले थे, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो परीक्षा है उसमें भी हूबहू प्रश्न मिले थे, ठीक है। लगभग 20 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 18 प्रश्न जो है अपने कोर्स से अपने टेस्ट सीरीज से हूबहू आए थे। नहीं है विश्वास तो वो टेस्ट सीरीज आपके ऐप में अवेलेबल है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आरएस में भी साथियों सारे प्रश्न हूबहू थे। राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स वाले आइकन में मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स की प्राइस साथियों मात्र और मात्र 111 रुपए है। ये आपके आने वाले सीईटी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, पशु परिचर के लिए साथियों ये आपके रामबाण साबित होगा, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और आरएस जैसे एग्जाम के लिए साथियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाला कोर्स है। तो इसको आप जल्दी से बाई करें, कहीं इसकी प्राइस बढ़ जाए, प्राइस बढ़ने से पहले इस कोर्स की प्राइस जो है आप इसे जरूर खरीदे। इसमें आपको मंथली पीडीएफ मिलेगी, मंथली टेस्ट मिलेगा, और जो भी डेली क्लास होगी उसकी एक तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसका टेस्ट आपको मिल जाएगा, और उसकी जो है वीडियो क्लास भी आपको ऐप में जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये अपने कोर्स की क्वालिटी है, और बेस्ट कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। हर टेस्ट में आपको 60 प्रश्न जो है मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, 60 में से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, विथ व्याख्या सहित प्रश्न होते हैं साथियों, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस सिर्फ एक ही फोकस रखना है, टेस्ट देना है और क्लास देखनी, ठीक है। कोई पीडीएफ प्रिंट नहीं निकलवानी है, ना आपको नोट्स बनाना है, क्लास देखना है और टेस्ट लगाना है, क्लास देखना है और टेस्ट लगा, कुछ नहीं करना, करंट अफेयर्स आपका अंगुलियों पर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस करना क्या है, ये कोर्स आपको लेना है। ऐप कहाँ से डाउनलोड करोगे? प्ले स्टोर से करोगे,
किस नाम से है? कुमावत जीएस के नाम से है, सेम चैनल के नाम से, ठीक है। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो जाइए, अभी जाइए और कोर्स को बाई करिए, मात्र 111 रुपये। ज़्यादा नहीं है साथियों, आपका लाइफ का सवाल है और आपकी नौकरी का सवाल है, ठीक है ना। अगर नौकरी लगने की आपने ठान ली है तो फिर 111 रुपये का लालच आपको नहीं करना चाहिए। करंट अफेयर्स अगर आपको टिप्स पर लेना है तो ये कोर्स आपको जरूर लेना पड़ेगा। मैं जैसे कहूँ वैसे आपको पढ़ना है, सिर्फ क्लास देखना है, उसके बाद टेस्ट लगाना है। कोई प्रिंट मत निकलवाना, कोई बुक मत खरीदना, ठीक है। कोई नोट्स मत बनाना, बिना नोट्स बनाए मैं आपको करंट अफेयर्स जो है आपकी अंगुलियों पर करवा दूंगा। बस शर्त यह है कि कोर्स लेना है, क्लास देखना है और टेस्ट देना है, ठीक है, बार बार देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। और इसी में 30 राजस्थान जीके के टेस्ट पे आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। 30 राजस्थान जीके टेस्ट बिल्कुल आपको इसी में फ्री मिलेंगे। वर्ष 2023 का करंट अफेयर्स की टेस्ट आपको बिल्कुल इसमें फ्री मिलेंगे विथ व्याख्या सहित। तो अभी जाइए और कोर्स को खरीदिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरी तरफ से जय हिंद और जय भारत।